और जब माता सीता ने अयोध्या का भोजन नहीं करा, पानी नहीं पिया, तब माता कौशल्या ने पूछा, बहुरानी तो अयोध्या का पानी क्यों नहीं पीती, तो भोजन क्यों नहीं करती? सीता जी कहती है, मां मेरा मन नहीं करता। सुमित्रा जी ने आकर पूछा, ए बहू तो अयोध्या का पानी क्यों नहीं पीती, भोजन क्यों नहीं करती? नहीं मां, बस वैसे। एक दिन केकई आ गई, केकई ने आकर पूछा, बहू तो अयोध्या का पानी क्यों नहीं पीती, भोजन क्यों नहीं करती? तब माता सीता ने कहा, मां मेरे पिता जनक जी कहते थे, जिस घर में भांजे की हत्या हुई हो उस घर का ना तो पानी पिया जाता है ना भोजन किया जाता है। बहू वाणी को विराम दे, कैसे शब्द बोल रही है तू? सीता जी बोलती हैं, मैं बिल्कुल सत्य कर रही हूं। वाणी को विराम दे बहू, ये संबोधन ठीक नहीं है। आज तक हमारी अयोध्या में किसी ने किसी को नहीं मारा और तू करे कि जिस घर में भांजे की हत्या हुई है उस घर का पानी नहीं पिया जाता। अग्नि की बात पूरी अयोध्या में फैल गई। दशरथ जी के कानों में शब्द गया कि मेरी बहू ने भांजे की हत्या का दोष लगाया है। पूछा, दशरथ जी के कानों में शब्द गया, दशरथ जी को वो चरित्र याद आ गया कि मेरी बहू सीता झूठ नहीं बोल रही है। दशरथ जी को वो चरित्र याद आ गया कि जा पहुंचा सरयू तीर भरन को नीर, विपत्ति का मारा जल भरने गया बेचारा। श्रवण पानी को आया था वो जल में तुम भी डुबोया था, अरे धोखे से मारा बाण कलेजा फाड़ा जल भरने गया बेचारा। तब श्रवण कुमार ने कहा था, दशरथ जी जब बोले थे, मैंने तो हिरना जाना था नहीं श्रवण को पहचाना था, अरे धोखे से मारा बाण कलेजा फाड़ा जल भरने गया बेचारा। तब श्रवण कुमार ने कहा था, मामा जी भेद बता देना, पितु मात को नीर पिला देना, मेरे पांव पड़ी जंजीर हुआ अंधियारा जल भरने गया बेचारा। जैसे श्रवण कुमार ने कहा मामा जी भेद बता देना, तो दशरथ जी ने पूछा, क्यों रे, मैं तेरा मामा कैसे? श्रवण कुमार कहते, मामा जी मेरी माँ से रोज पूछता था, माँ मेरा मामा कैसे लगते हैं? तो मेरी माँ ने कहा था, तेरे मामा के मस्तक पर सूर्य वंश का तिलक है। आज आपके माथे पर तिलक देखा इसलिए आपको मामा कह दिया, इसलिए मामा कहा है आपको मामा का। ये कंपनी का ट्रेडमार्क है तिलक, कि तुम कौन सी ब्रांड के हो, इससे ब्रांड का ठिकाना पड़ता है। त्रिपुण लगा है तो शंकर वाला, यू मार्क का लगा है तो नारायण वाला, बिंदी लगी है तो देवी जी वाला, काला बिंदी लगी है तो निम्बार्क वाला। पहचान में आता है कि कौन सी कंपनी का है। और होना चाहिए मस्तक पर तिलक, बहुत काम आता है साहब। आजकल मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, कब प्राण छूट जाए। मौत का क्या भरोसा, अटैक आ जाए, शुगर बढ़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मालूम पड़े कहीं गिर गए पड़ गए चले जाए, मृत्यु का किसका ठिकाना। तो मरते समय राम नहीं निकला, कृष्ण नहीं निकला, मत निकलने दो। अगर मस्तक पर तिलक होगा तो यम के दूत बंदी बनाने आएंगे और माथे पर तिलक लगा हुआ देखेंगे तो पहचान जाएंगे ये अपनी कंपनी का माल नहीं, ये तो भगवान की कंपनी का माल है, तो भगवान के धाम ही जाएगा, ये अपनी कंपनी का नहीं। और जिसके माथे पर तिलक नहीं होता तो उसको नरक में ले जाके पटक दिया जाता है। होता है जो माल कंपनी नहीं लेती वो कबाड़े वाले लेते। अरे बोलो सही है कि गलत है? जो कंपनी लेगी वो कबाड़े वाले लेंगे, हर माल 2 रुपया ले जाके पटक देंगे, कंपनी का माल। श्रवण कुमार करें, मैंने आपको मामा इसलिए कहा क्योंकि आपके मस्तक पर तिलक है। मेरे माता पिता को नीर पिलाना दशरथ जी लेकर गए,
जो दशरथ जी ने देखा श्रवण के माँ बाप को, आंख में आंसू भर गए। ये श्रवण के माता पिता नहीं थे, दशरथ जी की एक ही बहन थी जिसका नाम सुहांगी था। क्या नाम था? सुहांगी, जो शांतिन मुनि के साथ बिहाई थी। और यहां श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो सुहांगी और शांतिन मुनि थे। दशरथ जी की आंख में आंसू भर गया, मेरे हाथ से मेरा भांजा मर गया। और मेरी बहू झूठ नहीं बोल रही, भांजे की हत्या दोष लग गया है। तो दशरथ जी ने पूछा सीता जी से, हम क्या करें कि भांजे की हत्या का दोष मिट जाए और पानी पी ले, तू भोजन कर ले। गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने कहा एक काम करो, भांजे की हत्या के दोष को मिटाना है तो 1000 ब्राह्मण को एक जगह पर बिठाकर भोजन करा, दक्षिणा देकर विदा कर दो, भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। करा दें? सीता जी ने कहा मेरे पिताजी ने ये नहीं बताया। तो तुम्हारे पिताजी ने क्या बताया? कई कई बहुएं होती हैं जो मायके के मेथड से चलती हैं। सास उनको कितना ही बताए कि तिल्ली का लड्डू ऐसे बना, हलवा ऐसे बना, सास की नहीं सुने। जो माँ ने सिखा के भेजा है वो तो वैसी बनाई नहीं बना। तुम्हारे पिताजी ने क्या बताया? सीता जी बोली मेरे पिताजी ने बताया है 1000 ब्राह्मण को जिमाने की जरूरत नहीं है, केवल एक ब्राह्मण जिसने ना कभी किसी के घर खाया हो ना पानी पिया हो, उसको बुलाकर भोजन करा के दक्षिणा देके विदा कर दो, भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। पूरी अयोध्या में देखा तो ऐसा बामण नहीं मिला, पूरे नगर में ढूंढा कहीं नहीं मिला। तुम्हारे पानतलई में हो तो बताओ, जिसने ना कभी किसी के घर खाया हो ना पानी पिया हो, ऐसा ब्राह्मण जो ना कभी किसी के घर में जाकर मुंह झूठा करा हो, ऐसा ब्राह्मण जो ना किसी के घर में भोजन ग्रहण करा हो, ना एक गिलास पानी पिया हो, ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराओ, दक्षिणा देकर विदा कर दो। पूरे देखा नहीं मिला। पत्र लिखा जनक जी के यहाँ, जनक जी ने पत्र लिखकर भेजा, महाराज पूरी दुनिया में ऐसा बामण नहीं मिलेगा, केवल एक ही बामण है, उसका नाम लंका का राजा रावण है, जिसने ना कभी किसी के घर खाना खाया ना पानी पिया, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति राक्षस की है। ऐसे राक्षस को लोग घर में बुलाते ही नहीं भोजन करने, तो उसको तुम बुलाओ। दशरथ जी ने पत्र लिखा, श्रीमान रावण जी महाराज, आप एक समय भोजन के लिए हमारे यहाँ पधारे। कितने समय? जम के बोलो, एक समय। इसलिए आज भी शादी में लिखा जाता है सुहानी शाम से ढलती रात तक, इसके बाद मत आना राक्षसो। तो रावण के समय से चालू हुआ ये, एक समय भोजन के लिए पधारो। कितना समय? एक समय, क्योंकि मालूम है राक्षस को 2 टाइम जिमाना भी भारी पड़ जाए। एक समय पत्र गया, वो पत्र मंदोदरी के हाथ लग गया। मंदोदरी कौन है रावण की? जम के बोलो, धर्म पत्नी। पत्नी नहीं, कौन है वो? धर्म पत्नी। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर है। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को मायके ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को बाजार ले जाती है, और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण तक लेकर आती है। वो धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को धर्म के पथ पर ले जा रही है, कथा सत्संग कीर्तन में ले जा रही है, भगवत नाम में ले जा रही है। वो धर्म पत्नी, धर्म का पत्नी, धर्म पत्नी का। मंदोदरी कौन है रावण की? जम के बोलो, धर्म पत्नी। कितनी सुंदर बात लिखी तुलसीदास जी, मंदोदरी को धर्म पत्नी लिख रहा है, और वेद व्यास जी वो धृतराष्ट्र की क्या नाम था, गांधारी, उसके आगे पत्नी लिख रहे हैं, धर्म पत्नी लिखा ही नहीं। क्यों? वेद व्यास जी से पूछा तुमने इसका नाम क्या है, धर्म पत्नी क्यों नहीं लिखा? तो वेद व्यास जी ने कहा क्यों लिखूं धर्म पत्नी? धर्म पत्नी वो होती है, पति की आंख से पति नहीं देख सकता तो कम से कम अपनी आंख से देखकर तो बता दे। पति पांव से नहीं चल सकता, अपने पांव से तो चलकर पति को तीरथ करा दे। पति हाथ से काम नहीं कर सकता, अपने हाथ से तो काम कर ले। पर ये गांधारी तो ऐसी थी कि पति की आंख नहीं थी तो और पट्टी बांध के बैठ गई, जैसे तुम वैसे हम। ले वो तो अच्छा है कि आज के कलयुग में नहीं पैदा हुई,
अगर कलयुग में गांधारी होती तो मालूम पड़े पति हॉस्पिटल में पड़ा पलंग पे, उसको चढ़ रही बाटल, तो ये भी कहती हम भी पड़े पलंग पे, हमें भी चढ़ा दो बाटल। लो क्या करे उसका? गांधारी पत्नी है, मंदोदरी धर्म, अरे बोलो तो धर्म पत्नी होना चाहिए। धर्म पत्नी का फर्ज अदा करो, और आपसे भी निवेदन है धर्म पत्नी का फर्ज अदा करो। जितनी कथा यहां सुनकर जाओ, अगर वो कथा में नहीं आ रहा है तो उनको जाके पूरी सुनाओ। दिन में नहीं सुने तो रात के सुनाओ, नहीं सुने तो पांव दबा दबा के सुनाओ, पर सुनाओ, कथा सुनाना जरूर, सुनाओ। सती का मन नहीं लगा कथा में तो भी शंकर जी लेके गए थे कुंभज ऋषि के, एक बार तेता जुगमाई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भले मन नहीं लगे पर कथा तो सुना। नियम लो कि मैं रात को 9 बजे से 12 बजे तक कथा सुनाऊंगी, बस सीधी बात, जो सुन के जाऊंगी सुना। एक बार हमने इंदौर में ये बात कह दी अपना पैलेस में कि धर्म पत्नी का फर्ज है कि पति को कथा सुना। एक नई नवेली बहू आके बैठी थी, शादी के 6 महीने हुए थे, वो रोज अपने पति को सुनाती। तीसरा दिन कथा का वो आके बोली गुरुजी आज मेरा सेठ आया है। मैंने कहा बेन मिलाना हो, तेरे पति से जरूर मिलाना हो। कथा पूरी हुई तो वो बेलपत्र लेने आए। मैंने उससे पूछा भैया तो 3 दिन कथा में नहीं आया, चौथे दिन कैसे आया? उसने कहा गुरुजी ईमानदारी से बोलो। मैंने कहा बिल्कुल ईमानदारी से बोल। वो कहने लगा गुरुजी रात को 9 से 12 सुनने से अच्छा है दिन में 12 से 3 सुन लूं, क्योंकि पूरी रात बैठ के ये कथा ही सुनाती रहती है, उससे अच्छा मैं दोपहर में सुन लूं तो अच्छा। नियम से सुना। मंदोदरी धर्म पत्र गया मंदोदरी के हाथ, मंदोदरी दौड़ के रावण के पास पहुंची। लंकेश की जय हो, लंकाधिपति की जय हो। रावण ने सोचा आज तो बड़ी जय जयकार हो रही मेरी, और मेरी धर्म पत्नी कर रही है। क्योंकि जिंदगी में केवल एक धर्म पत्नी ऐसी होती है, वो हर कभी पति की जय जयकार करती ही नहीं। कभी जिंदगी में किसी की भी पत्नी हो वो कभी जिंदगी, तुम देखना अच्छे से अच्छे विद्वान की भी पत्नी होती है ना, विद्वान से विद्वान की पत्नी भी होगी, किसी विद्वान से विद्वान पंडित की भी पत्नी होगी, तो एकादशी पड़ोसन से पूछ के करेगी, पति से नहीं। सोमवार करेगी तो व्रत करेगी, कोई हड़तालिका तीज का व्रत है, चतुर्थी का व्रत है, पंचमी का, जो भी व्रत करेगी पति से नहीं पूछेगी। इतना विद्वान पंडित, उससे दुनिया पूछने आ रही, और वो पड़ोसन से पूछे तू कब करेगी, उससे पूछ रहा है। और बेचारा पति को बुरा नहीं लगे, बता हम तो विद्वान, हमसे दुनिया पूछ रही और ये पड़ोसन से पूछ रही। इसमें पत्नी की गलती नहीं, इसमें पति की सबसे बड़ी गलती है। पति ने हाथ करके अपनी इज्जत खराब करी। एक महाराज जी थे प्रवचन में बोल रहे थे कि चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। पत्नी भी बैठी थी, सुन लिया उसने, घर गई, सारा बैंगन उठा के नल्ले में पटक दिया नाली के अंदर। पति आया शाम को, ला भोजन ला, उन्हें भोजन दी, मूंग की दाल ने रोटी। क्यों रही बैंगन कहां गया? कल तो लाया था मैं 80 रुपए का बैंगन की सब्जी बनाने के लिए। पत्नी बोली तुम ही तो बोले थे प्रवचन में, कथा में, कि 4 महीना चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए। मैं उठा के सब फेंके घोड़ा पे। पति सिर पे हाथ रख के बोला अरे ओ भाग्यवान, चौकी की कथा चूल्हे में क्यों लाई? अब खुद ही काम बिगाड़ते, खुद ही बता दो क्यों? मंदोदरी ने कहा स्वामी आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण कहता ब्राह्मण कर्म क्या होता है? मैं जनेऊ पहनता हूं, त्रिपुंड लगाता हूं, शिव का पूजन करता हूं, ये ब्राह्मण कर्म ही तो है। मंदोदरी कहती है इसको ब्राह्मण कर्म नहीं कहते। ब्राह्मण कर्म वो होता है जो जजमान के यहाँ जाए, भोजन करके दक्षिणा लेकर आए। रावण कहता मेरे जैसे दशानंद को कौन भोजन कराएगा? मंदोदरी के फालतू की बात छोड़ो, ऐसे बहुत सारे पड़े जो तुम्हें भोजन कराने को तैयार, तुम जाओगे? रावण कहने लगा अगर कोई अच्छा विद्वान मेरे को जिमाना चाहता चले जाऊंगे। जाओगे? पक्का बोलो। जाऊंगा। जाओ। राजा दशरथ ने बुलाया। रावण मंदोदरी के कहने पे सोने का मुकुट नीचे रख दिया। रावण विद्वान था, उसको मालूम था राम के दरवाजे पर जा रहा हूं, अहंकार का मुकुट पहन के जाऊंगा तो राम नहीं मिलेगा। मुकुट नीचे चला, दरवाजे पर पहुंचा। दशरथ जी को मालूम पड़ा ब्राह्मण आया है भोजन करने।
दशरथ जी आए, रावण के चरण पखारे। राम जी ऊपर से खड़े खड़े देख रहे थे। राम जी ने देख लिया, आज मेरे पिताजी रावण के चरण पखार रहे हैं, तो ये रावण मेरे घर में भोजन करने आया है। आज मेरे पिता ने चरण पखारे हैं, तो एक ना एक दिन मैं भी पखारूंगा। ये देखो पिता के संस्कार। आज इसने कहते ना, गायत्री परिवार वाले नहीं कहते हम सुधरेंगे, बोलो जम के, युग हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कब बदलोगे भाई? तारीख भी तो निश्चित करें। एक माता पिता ने अपने बच्चे को समझाया, सुन शाम को गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो। शाम को गुरुजी आए, चल प्रणाम करके नहीं करना। पिताजी ने 2 धर के दिया, गुरुजी प्रणाम कर, नहीं करना। बच्चा रोने लगा। इतने में माँ आ गई, माँ ने कहा बेटा प्रणाम कर ले, गुरुजी हैं। नहीं करना। माँ ने भी धो दिया उसको, मोगरी उठा के। इतने में गुरुजी बोले, काहे को मार रहे हो कि प्रणाम नहीं कर रहा? तो गुरुजी बोले, नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। अब जैसे ही माता पिता ने प्रणाम करा, बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर दिया, क्योंकि हम झुकेंगे तो आने वाली पीढ़ी झुकेगी। सही बोलो जीजियों। पहले जो गांव में घर होते थे या शहर में घर होते थे, उसका जो दरवाजा होता था, चौखट, वो बहुत छोटी होती थी। सही है कि गलत है? बहुत छोटी। आपके गांव में तो आज भी होगी कई कई जगह, बहुत छोटी चौखट। और आजकल चौखट हो गई बड़ी। पहले छोटी चौखट इसलिए होती थी कि कितने भी बड़े परिवार की लड़की हमारे यहाँ शादी करके आ जाए, कितनी भी बड़े परिवार की बहू हमारे घर में आ जाए, झुक के चलना सीख जाए। नहीं झुकेगी तो 2-4 बार माथा भड़केगी चौखट पे, झुकेगी। आजकल चौखट हो गई ऊंची, तो बहुए भी बोल तो रही डुकरिया बोल, वो काय को झुके, वो काय को झुकेगी? इसलिए निवेदन है, बमुओं को झुकाना है तो चौखट थोड़ी छोटी कर दो। अगर छोटी नहीं हो तो घर से एक पटिया खरीद ला, ठोक दो। थोड़ा झुकना सीखिए। झुकना जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है। जो झुक रहा है वो जिंदा है, जो अकड़ रहा है कोई धन में, कोई सत्ता में, कोई लो काम में, कोई वासना में, वो सब मर चुके हैं, मुर्दे हैं। जो अकड़ रहा, 4 ट्रैक्टर, 3 मोटरसाइकिल न 2 गाड़ी, उसकी अकड़ देख के समझ में आ जाए मरा हुआ है, मर गया। ये जिंदा है, जिंदा होता तो इतना क्यों अकड़ता? अरे बोलो तो नरम। जो धन पाकर भी नम्र रहे तो वो एक ही बात कहता है, सब उसी ने दिया है, हमारा है क्या? क्या लेकर आए थे? ऊपर से आए थे जब। अरे बोलो तो कुछ लाए थे? फ्रिज लाए थे, कूलर, वॉशिंग मशीन, जमीन? तुम्हें तो मालूम भी नहीं था कि कहां पैदा हो गए। ये भी नहीं मालूम था कि पूरा शरीर अच्छे से मिल जाएगा, हाथ पैर पांव आंख नाक, एक आध आंख निपटा के भेजता तो क्या कर लेते? अरे बोलो तो वापिस के झगड़ा करने जाते हैं कि लड़ाई करने जाते हैं? पूरा डिपार्टमेंट अच्छा दिया उसने। तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि अच्छे घर में पैदा हो जाओगे, पान तलई में आ जाओगे, अच्छी जमीन जायदाद घर परिवार सब अच्छा मिल जाएगा, अच्छे कुल में पैदा हो जाओगे। ये भी नहीं मालूम था किसी भिखारी के घर में पैदा हो जाते हैं और घंटा घर के पास में कटोरा लेके बैठे रहते। तो बोलो तो सही, उसकी कृपा कितनी है, सोचो।